हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे 23 दिसंबर को जो सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम का। तो उनके क्वेश्चंस को हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि महिलाएं जो कॉपर टी का जो उपयोग करती हैं वो किस बचाव के लिए करती हैं ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। तो होता क्या है इसमें रिसेंट इसमें, तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको बच्चादानी मतलब आपको इसको यूट्रस बोलते हैं। और ये जो कॉपर टी है वो कहाँ लगती है? इनसाइड द यूट्रस लगती है। जब स्पर्म जो है मेल्स की वो ऊपर की तरफ जाती हैं तो ये क्या करती है, ये कॉपर आयंस जो है उनको रिलीज़ करती है। मतलब कॉपर टी का काम क्या है, ये कॉपर आयंस जो है उसको रिलीज़ करती है, जो क्या करते हैं, जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी को सप्रेस कर देती है। मतलब उसकी जो गति है उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से जो अंडा और जो स्पर्म है वो नहीं मिल पाते और हमें क्या फ़ायदा होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच जाते हैं। मतलब जो कपल ने कॉपर टी लगाई है वो अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहता। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए कॉपर टी लगाई जाती है। और ये भी याद रखोगे, ये फीमेल्स यूज़ करती हैं, नॉट मेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पूछा गया है कि प्लांट्स के अंदर एक पैरेन्काइमा सेल होते हैं, उसका काम क्या होता है? तो वो फूड स्टोरेज करते हैं। तो उसके साथ साथ वो फूड स्टोरेज के साथ साथ वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, गैस का लेन देन भी करते हैं और घाव भरने का भी काम करते हैं। उत्प्लावन का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर रहते हैं। तो वो पानी के ऊपर जो रहते हैं जलीय पौधे हैं, उसके अंदर कौन से सेल होते हैं? वो पैरेन्काइमा सेल होते हैं, जो उनको तैरने में हेल्प कराते हैं। पानी के ऊपर देखेंगे आपने ना, जैसे वाटर हाइसिंस है, लिली प्लांट्स हैं, उनके अंदर जो सेल है वो पानी में ऊपर जो तैरने में हेल्प कराते हैं, वो पैरेन्काइमा सेल ही होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आईपीएल 2025 का जो 18 एडिशन हुआ है उसकी उप विजेता टीम का नाम क्या है? तो उसका नाम है पंजाब किंग्स है। पर विजेता कौन है? विजेता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है। और ये जो मैच हुआ है 3 जून 2025 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया है। अगला क्वेश्चन, डेविड सेजले ने किस उपन्यास के लिए जो है 2025 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उसका जो नाइट आंसर है वो फ्लैश नाम का एक उपन्यास है, जिसकी वजह से इसको ये नाम मिला है। तो उपन्यास का नाम है फ्लैश, के लेखक कौन है? डेविड सेजले हैं, जो हंगरी ब्रिटिश लेखक हैं। पुरस्कार है बुकर पुरस्कार 2025। और कितने पाउंड मिली है इनको 50,000 पाउंड एज ए इनाम राशि इनको मिली है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो टीबी है उसकी जो थीम रखी गई है 2025 की, तो क्या है? तो उसकी थीम है, हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं, प्रतिबंध हो, निवेश करें और परिणाम दे। यस वी कैन एंड इट टीबी, कमिट, इन्वेस्ट और डिलीवर। अब क्वेश्चन क्या है, टीबी क्या करती है? मेनली ये आपके जो लंग्स हैं उनको जाके अफेक्ट करती है। और ये किसकी वजह से फैलता है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का है। और ये क्या करता है, ये हमारे लंग्स के एल्वोलाई में जाके बैठ जाता है और वहाँ पे हमारे जो सांस लेने की प्रक्रिया है, जो लेन देन है सांस लेने का, उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट की ईजिली डेथ हो सकती है। तो उसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे कि जो 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसरो ने 2029 में हाल में ही किस कोलैबोरेशन की है, किस जो एजेंसी है, यूरोपियन एजेंसी है, फॉर किस मिशन के लिए कोलैबोरेशन किया है उन्होंने? तो उन्होंने एक्सीहोम 4 के लिए उन्होंने हाल में ही जो है कोलैबोरेशन किया है। अगला क्वेश्चन, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच में किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने 2 पारियों में शतक लगाया है? तो उनका नाम है ऋषभ पंत ने लगाया है। और ये कब खेला गया है? भारत बनाम इंग्लैंड पहला टेस्ट। और कहाँ पर? ये लीड्स में खेला गया है। और रिकॉर्ड क्या है? एक मैच में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले विकेटकीपर और टेस्ट इतिहास में दूसरे विकेटकीपर हैं। और पारी का जो स्कोर है 134 रन है, फर्स्ट इनिंग की बात करें। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है शांतिकांत दास को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य सूचक की बात करें, मतलब सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स की बात करें 2025 में, भारत की रैंक क्या है? 99 है। और कितने में से? 167 देशों में से। और जो स्कोर आया है वो 67 आया है। कितने में से? आउट ऑफ 100 में से इनको ये
स्कोर मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो पहली महिला, जो पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, उनका नाम है क्रिस्टी कॉवेंट्री जो है, उनको हाल में ही अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने जो आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अपना नया क्षेत्रीय जो कार्यालय कहाँ स्थित किया है, तो उनका जो राइट आंसर है विजयवाड़ा में उन्होंने हाल में ही अपना नया रीजनल ऑफिस खोला है, और वो कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। उसके बाद ईएलआई जो स्कीम है वो मेनली किस से रिलेटेड, किस सेक्टर में वो काम करती है, तो सबसे पहले है जॉब क्रिएशन में, फॉर्मलाइजेशन के अंदर, और सोशल सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन जो इंसेंटिव स्कीम है, ये भी आप याद रखोगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसका मेनली जॉब क्रिएशन में, फॉर्मलाइजेशन में और सोशल सिक्योरिटी में इसका जो है सेक्टर में इसका काम है। उसके बाद है मोन्था, एक चक्रवात है जो आंध्र प्रदेश के इस जिले को सबसे ज़्यादा उसने प्रभावित किया है, तो उसने मछलीपट्टनम को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन, जो सिंबल है फोकल लेंथ का ऑफ कनकेव मिरर का, वो क्या है, वो उसका चिन्ह क्या होता है, उसका चिन्ह हमेशा नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है कि यदि कोई वस्तु को उत्तल लेंस के जो मुख्य फोकस f1 पर रखा जाए तो उसकी जो प्रति छवि कहाँ और कैसी बनेगी, तो वो इन्फिनाइट बनेगी। अगला क्वेश्चन, और प्रतिछवि की बात करें तो ये रियल बनेगी, उल्टा बनेगी, और वस्तु से ज़्यादा जो इसका आकार जो है अत्यधिक बड़ा आकार इसका बनकर आएगा। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब चलती हुई कोई गाड़ी अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे व्यक्ति आगे की ओर झुक जाते हैं, यह न्यूटन किस नियम को दिखाता है, तो न्यूटन का जो गति के जो पहले नियम को ये दर्शा रहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया को ये शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं का जो द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो जो उसका इफेक्ट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पर क्या पड़ेगा, तो वो रिमेन अनइफेक्टेड होएगा, उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल की गणना करने का जो सही फॉर्मूला है वो क्या है, F=ma इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आप सोडियम सल्फेट को जो बेरियम क्लोराइड के साथ उसकी जो रिएक्शन कराते हैं तो आप जो बनने वाला जो श्वेत प्रेसिपिटेट है उनका नाम क्या है, तो वो बेरियम सल्फेट है, BaSA4 जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यदि कि एक ध्वनि की तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज है, तो जो ध्वनि की चाल स्पीड है 330 मीटर पर सेकंड है, तो वेवलेंथ क्या होगी, तो v इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, तो 330 मीटर पर सेकंड अपॉन में कितने लेंगे, हज़ार ले लेंगे 330, तो जो दोनों को कट करके एक आंसर आएगा, तो 1 मीटर इसका वेवलेंथ इसकी आएगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर को 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका राइट आंसर है शांतिकांत दास। और 2009 में जो अभी हाल में ही मिशन किया गया है, जो किसके साथ, यूरोपियन जो अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया गया है, तो कौन सा स्पेस मिशन होगा, तो एक्सी-होम-4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो मांसपेशियों को जोड़ने वाले उत्तक को क्या बोला जाता है, इसको टेंडन बोला जाता है। और इसके साथ वक्फा जो अधिनियम है 1995 का जो प्रपोज नेम है वो क्या है, वो जो प्रपोज नेम ऑफ द वक्फा एक्ट 1995 क्या है, तो ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और रेगुलेशन एक्ट को शो करता है। और इसके साथ आज का जो लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो संतान है, सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा है लड़का होगा या लड़की, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये माँ बाप में से जो बाप के जो स्पर्म है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। और उसके साथ साथ जो प्लाज्मा है हमारी बॉडी के अंदर, उसका प्राइमरी काम क्या होता है, ये हमारे न्यूट्रिएंट जो हैं बॉडी में जो ट्रांसफ़र करते हैं एक ऑर्गन से तो दूसरे ऑर्गन पे, ये काम है। दूसरा इसके हार्मोन्स को ट्रांसफ़र करने का काम है, और जो वेस्ट में जो मटेरियल है उसको किडनी तक ले जाने का काम भी जो प्लाज्मा का है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।